सीधी रियलिटी ये है कि बीटीएस अब जिस फेज़ में एंटर कर रहे हैं वो फैंस के ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आगे का फेज़ है। फैंस अभी भी कमबैक डेट्स, चार्ट्स और स्टेज परफॉर्मेंसेस के लेंस से सोच रहे हैं, जबकि बीटीएस का फोकस अब उस लेंस से बाहर निकल चुका है। इसी वजह से जो चीज़ फैंस को कंफ्यूजिंग लग रही है वो असल में ट्रांजिशन का क्लियर सिग्नल है। बीटीएस का ये नया फेज़ लाउड नहीं है और यही चीज़ फैंस को अनईजी फील करवाती है। इंडस्ट्री ने हमें ट्रेन किया है कि ग्रोथ का मतलब ज़्यादा नॉइज़, ज़्यादा अपीयरेंसेस और ज़्यादा अनाउंसमेंट्स होता है। बीटीएस ने इस कंडीशनिंग को ब्रेक कर दिया है। अब ग्रोथ का मतलब है स्थिति निर्धारण, नियंत्रण और दीर्घकालिक प्रासंगिकता। जब रूल्स चेंज हो जाते हैं तो फेज़ भी पहचान से बाहर लगता है। फैंस जिसे स्लो डाउन कह रहे हैं, असल में वो पुनर्गठन चरण है। बीटीएस पहले ही पीक फेम अचीव कर चुका है। अब उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि वो रेलेवेंट हैं। अब उनका फोकस ये है कि वो फ्यूचर के लिए कैसे रेलेवेंट रहेंगे। ये फेज़ आउटपुट का नहीं, आर्किटेक्चर का फेज़ होता है, और आर्किटेक्चर हमेशा क्वाइटली बनती है। इस न्यू फेज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है कि बीटीएस अब रिएक्शन के बजाय इंटेंशन पर काम कर रहा है। पहले हर मूव रिस्पॉन्स होता था, ट्रेंड्स का, कंपटीशन का, एक्सपेक्टेशंस का। अब मूव्स प्रोएक्टिव हैं। बीटीएस डिसाइड करता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब इम्पैक्ट क्रिएट करना है। फैंस जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें ये फेज़ एम्प्टी लग सकता है, लेकिन असल में ये जानबूझकर चुप भी है। बीटीएस का ये फेज़ फैंस की सोच से इसलिए बाहर है क्योंकि ये हाइप ड्रिवन नहीं है। हाइप फास्ट होती है लेकिन फ्रेजाइल होती है। बीटीएस ने चूज़ किया है कि वो फ्रेजाइल एक्साइटमेंट के बजाय टिकाऊ प्रभाव बिल्ड करे। ड्यूरेबल चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती हैं तो लंबी चलती हैं। इसीलिए ये फेज़ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक और चीज़ जो फैंस मिस कर देते हैं वो ये है कि बीटीएस अब सिर्फ ग्रुप के तौर पर नहीं सोच रहा। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्रिएटिव डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ इस फेज़ का हिस्सा हैं। फैंस इसे डिस्टेंस या सेपरेशन समझ सकते हैं, लेकिन असल में ये प्रणाली परिपक्वता है। मैच्योर सिस्टम्स हर पार्ट को ग्रो करने देते हैं बिना सिस्टम को तोड़े। इस फेज़ में बीटीएस का एनर्जी भी डिफरेंट फील होता है। पहले अर्जेंसी थी, अब सर्टेनिटी है। अर्जेंसी शाउट करती है, सर्टेनिटी काम होती है। बीटीएस का काम होना इस बात का प्रूफ है कि डायरेक्शन क्लियर है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो नॉइस की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए फैंस को लगता है कि कुछ मिसिंग है, जबकि असल में सब कुछ अलाइन हो रहा होता है। इंडस्ट्री के लिए भी ये फेज़ अनकंफर्टेबल है, क्योंकि बीटीएस अब उन रूल्स पर काम नहीं कर रहा जो इंडस्ट्री को कंट्रोल करने में आसानी देते हैं। प्रिडिक्टेबल साइकिल्स टूट चुकी हैं। बीटीएस ने अपनी टाइमिंग को अपने हाथ में ले लिया है, और जब आर्टिस्ट अपनी टाइमिंग कंट्रोल करता है तो पावर शिफ्ट हो जाती है। फैंस जो अभी भी ओल्ड पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये फेज़ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो फैंस पैटर्न्स के बजाय सिद्धांतों को देखते हैं, उन्हें क्लियर नज़र आ रहा है कि बीटीएस अब स्टेबिलिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर है। ये ट्रांजिशन रिस्क नहीं, प्रोटेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीटीएस का ये फेज़ टेम्पररी नहीं है। ये एक ब्रिज है, ओल्ड सक्सेस से न्यू लेगेसी तक का। लेगेसी लाउड नहीं होती, लेगेसी लेयर्ड होती है। लेयर्स बनने में वक्त लगता है और वक्त के दौरान साइलेंस होती है। बीटीएस इस साइलेंस को फियर के बजाय कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर रहा है। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि बीटीएस फैंस की सोच से बाहर जा रहा है, तो शायद ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बीटीएस का काम अब फैंस की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना नहीं, बल्कि फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स सेट करना है, और स्टैंडर्ड्स हमेशा एक्सपेक्टेशन से आगे होते हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से बीटीएस का ये न्यू फेज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सिग्नल है, कंट्रोल, मैच्योरिटी या लेगेसी बिल्डिंग। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे, तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं, भविष्य डिकोड करते हैं। पर्पल रॉकेट।